हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2022। जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। इस वीडियो में 45 जी के क्वेश्चन होंगे, जैसा कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं। 25 क्वेश्चन होंगे साइंस से और 20 क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर, हिस्ट्री, करंट अफेयर मिलाकर आपके, ठीक है। और वीडियो का सेट 29 है, से पहले और भी सेट नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे जाके और भी सेट लगा लीजिए। 60 डेज में 60 सेट होंगे, इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे, तो क्या होगा आंसर? इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन में स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस। इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए पहले ऑप्शन में स्पीकर। स्पीकर कार्य होता है साउंड, वॉइस या आवाज़ को बाहर निकालना यानी आउट करना, तो ये आउटपुट डिवाइस है। दूसरे ऑप्शन में है प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि यह डॉक्यूमेंट या फोटो कॉपी को बाहर निकालती है प्रिंट कर कर, तो ये आउटपुट डिवाइस है। तीसरे ऑप्शन है मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है, जब भी हम कीबोर्ड और माउस से इंस्ट्रक्शन देते हैं सीपीयू या कंप्यूटर में तो हमें आउटपुट दिखाता है, यानी आउटपुट डिवाइस है। डी ऑप्शन में माउस। देखिए माउस और कीबोर्ड ये इनपुट डिवाइस होती हैं क्योंकि कीबोर्ड और माउस से इंस्ट्रक्शन देते हैं यानी इनपुट देते हैं, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? 5 सेकंड मिलेंगे, बताइए क्या होगा आंसर? सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? देखिए सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, लेकिन ऑप्शन में आपको दक्षिण अफ्रीका और उत्तर अफ्रीका दे रहा है, तो ये स्थित है उत्तर अफ्रीका में, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशुओं दोनों को खाते हैं? 5 सेकंड मिलेंगे, बताइए क्या होगा आंसर? उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशुओं दोनों को खाते हैं? देखिए उन जानवर को, देखिए जो पौधे और पशु यानी मांस खाते हैं उन्हें कहते हैं सर्वाहारी, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मांसाहारी उन जानवरों को कहते हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं। शाकाहारी उन्हें कहते हैं जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किम जोंग उन इनमें से किस देश के सुप्रीम लीडर हैं? 5 सेकंड मिलेंगे, तो क्या होगा आंसर? अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किम जोंग उन इनमें से किस देश के सुप्रीम लीडर हैं? देखिए अक्टूबर 2020 में किम जोंग उन उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर थे यानी राष्ट्रपति, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी है? 5 सेकंड में लेंगे, बताइए क्या होगा आंसर? कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी है? देखिए कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी या टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है रैम। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि आपके बी ऑप्शन में शो कर रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किसी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? 5 सेकंड मिलेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। इनमें से किसी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? देखिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वाई आई एम आ हिंदू पुस्तक किसने लिखी है? 5 सेकंड मिलेंगे, बताइए क्या होगा आंसर? वाई आई एम आ हिंदू पुस्तक लिखी है शशि थरूर ने, तो वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए, तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कैंडुली उत्सव में आयोजित किया जाता है? 5 सेकंड मिलेंगे, बताइए क्या होगा आंसर? कैंडुली उत्सव में आयोजित किया जाता है। देखिए कैंडुली उत्सव हर साल पश्चिम बंगाल में लगता है या आयोजित किया जाता है, तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? 5 सेकंड मिलेंगे, बताइए क्या होगा आंसर? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? देखिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये स्थित है मुंबई में, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत से मलेरिया को खत्म करने के लिए कब तक लक्ष्य रखा गया है? 5 सेकंड मिलेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत से मलेरिया को खत्म करने के लिए कब तक लक्ष्य रखा गया है? देखिए मलेरिया को भारत से
2030 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 2021 में जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी में पूछा गया है क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना को हुई थी? 5 सेकंड में लेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना को हुई थी। देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 190 यानी 1919 में। तो इसका सी ऑप्शन शो कर रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मई 2019 में लोकसभा चुनाव में कितने चरणों में हुए थे? 5 सेकंड में लेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। मई 2019 में लोकसभा चुनाव में कितने चरणों में हुए थे? देखिए 2019 में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हुए थे। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, तो वो भी 7 चरणों में हो रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 5 सेकंड में लेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए सर्वप्रथम आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को दिया गया था। तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मृगयानी का महल कहाँ स्थित है? 5 सेकंड में लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृगयानी का महल कहाँ स्थित है? देखिए मृगयानी का महल ग्वालियर शहर में स्थित है। तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, डायलिसिस प्रक्रिया किससे संबंधित है? 5 सेकंड में लेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। डायलिसिस प्रक्रिया किससे संबंधित है? देखिए डायलिसिस प्रक्रिया में खून का शुद्धिकरण होता है, या खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है डायलिसिस। ये होती है हृदय में। तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कॉपी किए गए टेस्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? 5 सेकंड में लेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। कॉपी किए गए टेस्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? देखिए जब भी हम कंप्यूटर में किसी सॉन्ग या टेक्स्ट और फोटो को कॉपी करते हैं तो उसके लिए Ctrl+C का यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है पेस्ट करने के लिए यूज करते हैं Ctrl+B का। तो ध्यान रखिएगा, कॉपी करने के लिए करते हैं Ctrl+C का और पेस्ट करने के लिए करते हैं Ctrl+B का। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक वयस्क मनुष्य हृदय का औसत वजन लगभग होता है? 5 सेकंड में लेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। एक वयस्क मनुष्य हृदय का औसत वजन होता है, देखिए मानव का हृदय का वजन होता है 300 से 350 ग्राम औसत वजन, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको 300 ग्राम दे रहा है, तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? 5 सेकंड में लेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय गान को पहली बार 1911 में गाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, जब भारत की राजधानी कोलकाता थी। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? 5 सेकंड में लेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? देखिए चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था अपोलो 11, जिसे बोलते हैं अपोलो 11। तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से कौन सी महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 सेकंड में लेंगे। 2021 में जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा इनमें से कौन सी महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है। पहले ऑप्शन में MTNL एक महारत्न कंपनी नहीं है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इन तीनों कंपनियों का आपको नाम ध्यान रखना है, IOCL, वेल और गेल, ये होती हैं महारत्न प्राप्त कंपनी है, ठीक है, इन्हें महारत्न दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नृत्य शैली चेड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? 5 सेकंड में लेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। नृत्य शैली चेड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? देखिए चेड़ी जो कि एक नृत्य शैली है, ये हिमाचल प्रदेश में उत्पत्ति हुई है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 2021 का करंट अफेयर क्वेश्चन है, जनवरी का, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं,
पुरातात्विक स्थल सरकोडा किस राज्य में स्थित है? 5 सेकंड मिलेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। पुरातात्विक स्थल सरकोडा किस राज्य में स्थित है? देखिए सरकोडा है कहाँ पर, गुजरात में, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? 5 सेकंड मिलेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? देखिए भारत में कठोर नीति या सिजदा प्रथा शुरू की थी गुलाम वंश के बलबन ने। तो ऑप्शन में आपको बलवान दे रहा है, टाइप करने में गलत हो गया, बलवन कर लेना, बलवन था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? 5 सेकंड मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए भारत के स्वतंत्र होने से पहले गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय जनरल गवर्नर कौन थे, तो उसका आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। लेकिन आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन, तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 5 सेकंड मिलेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? देखिए भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में आयोजित की गई थी या बैठाई गई थी, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? 5 सेकंड मिलेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? देखिए इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में स्थित है, तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चोरी चोरा कांड किस वर्ष में हुआ था? 5 सेकंड मिलेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? मैंने आपको कई बार बताया, यदि आपने मेरे सारे सेट लगाए होंगे, चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 में हुआ था। कहाँ पर? गोरखपुर में। गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी जिसमें कई पुलिस वालों की मौत हो गई थी, जिसे चोरी चोरा कांड के नाम से जानते हैं। तो इसका 1922 5 फरवरी 1922 में, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा था कि ककोरी कांड कब हुआ था? ककोरी कांड हुआ था 1925 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 1909 में, 1919 में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछे आते हैं, असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अप्रैल 2019 में जर्मनी में मीना कुमारी मैसनम ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? 5 सेकंड मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अप्रैल 2019 में जर्मनी में मीना कुमारी मैसनम ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? देखिए मीना कुमारी मैसनम जो कि एक मुक्केबाज यानी बॉक्सर खिलाड़ी है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 5 सेकंड मिलेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में, बहुत पूछी जाती है आपके एग्जाम में, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान थे मैंने आपको एक वीडियो में करा दिए थे ट्रिक के माध्यम से। यदि वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे आकर देख लीजिए। आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के नाम से टॉपिक बाई टॉपिक डले हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराए थे जितने भी भारत में राष्ट्रीय उद्यान थे। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? 5 सेकंड मिलेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? देखिए सिख धर्म के पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, तो इसका किस ऑप्शन शो कर रहा है आपको? सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से कौन सा पशु तक प्रकार नहीं है? 5 सेकंड मिलेंगे। देखिए यहाँ पर तक हो गया, यहाँ पर ऊतक कर लेना क्योंकि ऑप्शन में आपको ऊतक दिए हुए हैं, ऊतक होगा यहाँ पे। कौन सा पशु ऊतक प्रकार नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन से पता करते हैं। पहले ऑप्शन में है मेरिस्टेमेटिक ऊतक जो कि ये पशु या मनुष्य में नहीं पाया जाता है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। त्वची ऊतक यानी त्वचा होती है, पेशी ऊतक यानी पेशियां होती हैं, संयोजी ऊतक जैसे बोलते हैं ब्लड, ठीक है, ये भी होता है, लेकिन ये नहीं होता है मेरिस्टेमेटिक ऊतक नहीं होता है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिंपल क्वेश्चन है, 5 सेकंड मिलेंगे।
आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आरबीआई की अभी हाल ही में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर की गवर्नर है। 24वें नंबर गवर्नर थे उर्जित पटेल। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 5 सेकंड मिलेंगे। बताइए क्या होगा आंसर। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? देखिए सार्क 8 देशों का समूह है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जल्दबाजी में आकर आप लोग यहाँ पर सार्क लिखा हुआ है, 5 अक्षर लिखे हैं, तो 5 मत लगा देना, क्योंकि ब्रिक्स में 5 अक्षर हैं। तो ये 5 देशों का समूह है। ब्राजील, रूस, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका। इस प्रकार से आप 5 मत लगा देना, ये 8 देशों का समूह है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? 5 सेकंड मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? देखिए माइकल ओ डायर ने 1919 में जलियांवाला हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था और 400 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसे जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जानते हैं। ठीक है, माइकल ओ डायर की हत्या की थी ऊधम सिंह ने। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? 5 सेकंड में लेंगे। ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। देखिए आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है कार्ल लिनियस को, जो कि आपके किस ऑप्शन में शो कर रहा है? कार्ल लिनियस, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 सेकंड में लेंगे। इनमें से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? देखिए झूठ का पता लगाया जाता है पॉलीग्राफ से। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जितने भी यंत्र थे मैंने आपको एक वीडियो में ट्रिक के माध्यम से याद करा दिए थे। यदि वाला वीडियो नहीं देखा है तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के नाम से टॉपिक वाइज डले हुए हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। और वीडियो के लास्ट में 25 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट भी लगाया था, जो कि लूसेंट बुक से था। मैंने कहा था इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? 5 सेकंड मिलेंगे। बताइए क्या होगा आंसर। उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? देखिए 2016 में कुंभ मेला इलाहाबाद में लगाया गया था। तो कुंभ मेला 12 वर्षों में लगता है। तो अगला कुंभ मेला लगेगा उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2028 में, क्योंकि यहाँ पर जोड़ देंगे 12 वर्ष में लगता है तो 28 हो जाएगा 2028 में। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकप्रिय यंकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? 5 सेकंड मिलेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकप्रिय यंकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? देखिए यंकी स्टेडियम कहाँ पर है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन हैं? 5 सेकंड मिलेंगे। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन हैं? देखिए इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, 1969 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। ठीक है, इसरो के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर साराभाई। कौन थे? विक्रम डॉक्टर साराभाई। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अभी हाल ही में इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर के शिवान। कौन है? डॉक्टर के शिवान। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है? 5 सेकंड मिलेंगे। बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है? देखिए केसर का उत्पादन सबसे अधिक होता है जम्मू कश्मीर में। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कई बार पूछा गया है। और कपास का भी पूछा गया है। कपास का होता है कहाँ पर? गुजरात में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? 5 सेकंड मिलेंगे। बताइए क्या होगा आंसर। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? देखिए माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी 1975 में, 1975 में। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करता है? 5 सेकंड मिलेंगे। भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करता है? देखिए भारत स्टेज उत्सर्जन मानक ये संबंधित है वाहनों के प्रदूषण से। तो इसका वाहनों से होने वाला प्रदूषण। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? 5 सेकंड मिलेंगे।
बताइए क्या होगा आंसर। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं। देखिए नीरज चोपड़ा जो कि एक भाला फेंक संबंधित है। भाला फेंक को कहते हैं वायलन थ्रो। क्या कहते हैं? वायलन थ्रो। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। भाला फेंक के स्थान पर आपको वायलन थ्रो भी दे सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जब दूध खट्टा हो जाता है तो का उत्पादन होता है। 5 सेकंड में लेंगे। बताइए क्या होगा आंसर। जब दूध खट्टा हो जाता है तो का उत्पादन होता है। देखिए दूध में लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 45 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि आपके लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। सिर्फ इसमें करंट अफेयर और कंप्यूटर क्वेश्चन इसमें नए थे जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए थे। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिए। यदि आप लोग 60 सेट में से 60 भी सेट लगा लेते हैं या क्वेश्चन आप रट लेते हैं या याद कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं होगा, चाहे वो करंट अफेयर का हो, चाहे वो कंप्यूटर का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।